नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 26 जून 2026 और तारीख हो चुकी है। तारीख तो 26 हो गई है, दिन हो गया है जी आज शुक्रवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा मॉल है, कैसी स्थितियां है। हमारे साथ पूरी रिपोर्ट विस्तृत विश्लेषण देने के लिए कि आगे भाव कैसे रह सकते हैं, बाजार कैसे रह सकते हैं, जुड़ गए जी सोनू भाई साहब। उनसे बात करते हैं। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। आप डेली इतनी गर्मी में, बारिश तो खैर इस समय हमारे इंद्र देवता जो नाराज हुए पड़े हैं दोपहर और में करते हैं जी। जी कभी कभी सीटियां मारते हैं। जी अच्छा। लेकिन फिलहाल अभी नाराजगी चल रही है, कोई बात नहीं। जो नाराज हुआ वो मान भी जाएगा, कोई दिक्कत सही नहीं है, आज नहीं सही तो बात। कल सही। सही बात बाकी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं कहूँगा कि इतनी गर्मी के अंदर जो है आप अपनी पूरी अपनी जो जिम्मेवारी है खूब तरीके से, अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। हमारे हर व्यापारी भाइयों के पास, हर किसान भाइयों के पास, यहाँ तक कि हमारे जितने हमारे से लोग जुड़े हुए हैं सभी तक जो है डेली आप जो रिपोर्टें पहुंचा रहे हैं, एक ये बहुत ही अच्छा कदम है आपका। बहुत ही मेहनत वाला काम जो है इस समय कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत अपने दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चीज़ सोनू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज अगर हम बात करें, क्या कुछ माहौल जो है वो मंडी में चल रहा है, बाजारों में चल रहा है, स्थितियां क्या चल रही हैं? दीपक जी, काफ़ी जानकारियाँ हैं। देखिए, आप काफ़ी दिनों के बाद आज आए हैं तो काफ़ी जानकारियाँ जो हमने इकट्ठी की हुई हैं और आपके साथ साझा करनी है, हमारे किसान भाइयों को भी देनी, अपने व्यापारी भाइयों को भी देनी है। तो कोशिश हमारी ये रहे कि हम जानकारी जो अच्छी से अच्छी और सटीक से सटीक दें, जिससे कि हमारे आने वाले समय के अंदर जो है हमारे सभी किसान भाइयों को है सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए उसका जो। तो देखिए, आज शुरुआत करते हैं पहले तो आज की आवक से। तो देखिए, आज 26 तारीख हो चुकी है और आवक की बात करें तो थोड़ी सी आवक जो है थोड़ी ज़्यादा नज़र आएगी आपको। लेकिन आवक जो है देखिए डेली ऊपर नीचे होती रहती है और इसमें सिर्फ भाव का ही फ़र्क रहता है। जो भी रहता है, हल्की क्वालिटी जैसी क्वालिटी वैसे माल बिकते हैं। और ज़्यादातर माल जो है आज की डेट में अगर बात करें तो राजस्थान का थोड़ा माल जो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि नज़दीकी एरिया है, शाम को गाड़ी लोड होती है और सवेरे मंडी में आती है। बाकी अगर माल की बात करें, दिसावर से एमपी की हो गई या पूना की हो गई है, नासिक की हो गई है, यहाँ से भी थोड़ा बहुत आमदनी बढ़ा है। लेकिन राजस्थान के माल की ज़्यादा आमदनी बढ़ी हुई नज़र आएगी मंडी के अंदर जो है। आपकी बात करें, देखिए 48 गाड़ी आज की मंडी में फ्रेश आई हुई हैं, 27 गाड़ियाँ जो है मंडी में कल की खड़ी हुई हैं और जो फड़ों पर नीचे उतरा हुआ माल है वो 28 गाड़ी का उतरा। तो समझिए तकरीबन जो है 103 गाड़ी की आज मंडी की रिपोर्ट इस समय मंडी के अंदर माल मौजूद है। कहाँ कहाँ से कितना माल है ये भी मैं जरूर बताना चाहूँगा। एमपी की 11 गाड़ियाँ हैं, नासिक से 17 गाड़ियाँ हैं, पूना की बात करें तो वो 29 गाड़ी है और राजस्थान की जो है वो आज 18 गाड़ी मंडी में इस समय मौजूद है फिलहाल। तो सोनू भैया, अगर हम बात करें बाजारों की, जी तो पूरे देश के बाजार हों या आजादपुर मंडी जैसी बड़ी बड़ी मंडी हो, छोटी छोटी मंडी है, प्याज के बाजार क्या कह रहे हैं, ग्राहकी कैसी बनी हुई है, माहौल कैसा बना हुआ है? और हमने देखा कि जो थोड़ी थोड़ी तेजी जो बन रही है, जी उसके पीछे मुख्य कारण क्या रहे? दीपक जी, देखिए तीन चार बातें हैं जिसके लिए हम जरूर विश्लेषण से बात करेंगे इसकी जो है। बाकी आज की बात करें तो देखिए जिस हिसाब से मंडी में आवक है और अगर आज की बाजार की बात करें तो कल के मुकाबले जो है मंडी के अंदर 2 से 2.5 रुपये किलो की तेजी जो है हमें जरूर देखने को मिल रही है। जिसका जो हमें सीधा लगता है कि जिससे क्वालिटी जो है एक बहुत ही हल्की ज़्यादा आ रही है मंडी के अंदर, जिसके अंदर भाव जो है एक स्थिर बना हुआ है। कोई क्वालिटी ज़्यादा हल्की तो देखिए दीपक जी उसके अंदर रुपया 8 आना नीचे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो क्वालिटी की बात करते हैं, जिसके अंदर हमारा ग्राहक आज भी बना हुआ है और लगातार आगे हमारे उम्मीद है कि अच्छे मालों के अंदर डिमांड अच्छी बनी रहेगी और भाव भी जो है उसके लगातार अच्छे ही बने रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट आगे जा कर के जो है कुछ हल्की फुल्की मंदी होने के चांसेस को ऐसा कोई दिखता नहीं है, कि जो आसार और जो हालात ऐसे बने हुए हैं, जो आमदनियाँ दिन पर दिन जो कम हो रही हैं, एक दिन ज़्यादा होती है, 4 दिन कम रहती है, तो मार्केट जो है उसका फ़ायदा जो है हमारे किसानों को जरूर दिखाई देगी, उसका जरूर फ़ायदा देगी उसका जो है। और तेज़ी जो है कहीं ना कहीं हमारे किसानों को जरूर फ़ायदा इसका देगी। और भाई साहब ये मान सकते हैं, देखो जून में ही अगर मान लो मार्केट 30 रुपए 31 रुपए को अगर टच कर ले, जी तो ये बड़ी बात है ना भैया? जी दीपक जी, देखिए इतना समय हो चुका है, हमें भी व्यापार करते हुए इतना टाइम होता है और जून के महीने में जो है ऐसी मार्केट के अंदर तेज़ी जो है हमने फिलहाल कभी देखी नहीं है। फर्स्ट टाइम है कि हम जून के महीने में 20 रुपये से लेकर के और 30 रुपये की मार्केट देख रहे हैं। तो अगर इस समय अगर मार्केट इतनी तेज बनी है तो समझिए अगले महीने में, जुलाई के महीने में जो है मार्केट 5-7 रुपये 10 रुपये किलो की हमें उम्मीद है एक, कि इससे मार्केट और अच्छी होनी चाहिए इसकी जो है। दीपक जी, ये कारण रहे हैं। देखिए विस्तृत जानकारी मैं आपको देता हूँ इसकी जो है। एक तो देखिए जो इस समय हमने पहले भी जैसे कि स्टार्टिंग में ही अप्रैल मई में हमने ये रिपोर्ट दी थी कि
कहीं ना कहीं जो है आवक के कम होने का अंदाजा रहेगा, क्योंकि फसलें थोड़ी कम रही हैं, बारिशें हुई नहीं थी पूरे तरीके से जो है, जिसकी वजह से फसलें थोड़ी कम रही हैं। और जो बारिश हुई है, जो फसलें तैयार थी उनका कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है, जो कि हमें अभी इस समय देखने को मिल रहा है कि इस समय जो स्टॉक है या जो फसल है किसान के पास, वो एक लिमिटेड बची हुई है उसके पास जो है। और उसकी वजह से जो है किसान इस समय जो है माल को कम निकाल रहा है इसका जो है, जिससे कि मंडियों के अंदर आपको आवकें कम नजर आ रही हैं। तो पूरे देश में जो है तेजी का माहौल एक ये भी नजर आ रहा है कि आमदनी कम होने की वजह से, किसान के माल लिमिटेड होने की वजह से जो है, घबराहट भी नहीं है कोई। और किसानों को जो है ऑटोमेटिकली दीपक जी देखिए, जब किसान के पास माल कम रहेगा ना, तो उससे घबराहट बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि देखिए बरसातें होती तो किसान थोड़ा बहुत जो हड़बड़ाहट में आता, जिसकी वजह से माल को जल्दी नहीं निकालता, और थोड़ी फसल उसके बाद ज़्यादा होती तब भी वो एक किसान जो सोच सकता है कि मेरे को माल ज़्यादा है तो मैं उसको समय अनुसार जल्दी जल्दी निकालूं, जिससे कि मंदा देखने को ना मिले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इन दोनों तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं है। किसान के पास एक लिमिटेड स्टॉक रह गया है, और फसलें जो ख़राब हुई हैं उसकी वजह से क्वालिटी जो है ज़्यादा हल्की हो गई हैं, जिसकी वजह से अभी हल्के माल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बढ़िया माल कम नज़र आ रहे हैं। इसके बाद में अगर बात करेंगे आने वाला समय जो है, देखिए सबसे बड़ी रिपोर्ट जो है आगे नए साउथ के की अंदर है, साउथ के माल की, जो कि हमें सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ पर फसल जो है कमजोर दिख रही है। कमजोर दिख रही है, क्योंकि बारिशें जिस हिसाब से अनुमानित लगाई गई हैं कि होनी चाहिए, उस हिसाब से बारिशें नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से जो कमी प्याज की जो है वो नया जो पूरी कर पाता है। अगर नए की फसल जो हमें आइडिया लग रहा है, जो हमें रिपोर्टें आ रही हैं, अगर वहाँ से कम फसल आती है तो वो जो नए की जो प्याज की आगे कमी आती है वो पूरी कर पाना जो है बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से आगे तेजी जो है और बनने की हमें उम्मीद नजर आ रही है इसकी जो है। अच्छा भैया, एक चीज हो रहा है इस समय बांग्लादेश ना कहीं दूर तक भी ख्यालों में लग रहा है, आपको है कहीं? नहीं नहीं दीपक जी देखिए, पिछले कई समय से जो है बांग्लादेश से प्याज जाता है नहीं जाता है इसका कोई फर्क नहीं है। फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको भी पता, देखिए आप भी डेली रिपोर्ट मंडी में ले रहे हैं, डेली आप घूम रहे हैं, आपके पास भी खबरें आ रही हैं। तो बांग्लादेश का इस समय कोई ऐसा मैटर नहीं है कि हमें उससे घबराहट होनी चाहिए, कुछ ऐसी परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश का अभी कोई इतना कोई रोल नहीं है बीच में। हाँ, अगर बांग्लादेश डिमांड करता है तो जाकर के मार्केट है और ऊपर जा सकती है, क्योंकि हमारी लोकल मार्केट है इस समय इतनी तेज है कि बांग्लादेश ले या ना ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फसलें कम होने से हमें ये लग रहा है कि आगे आने वाले समय के अंदर जो है मार्केट और ऊपर जा सकती है उसकी। और एक चीज तो भाई साहब सोनू भैया पता चल गई कि अगर उत्पादन को सीमित रखा जाए, जी जैसे इस बार तो नेचुरली फसल कम हो पाई जी मौसम की वजह से, मौसम की वजह से थोड़ा लेकिन फर्क अगर पड़ गया। उत्पादन ऐसे ही सीमित हो तो हर बार तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल दीपक जी देखिए, आज के समय में जो है हर किसी के पास साधन है, किसी के पास रिपोर्ट लेने का जरिया है, क्योंकि फ़ोन जो है हर चीज़ें आपको हर समय बता देता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय जो बारिशों की वजह से फसलों का नुकसान हुआ है वो तो देखिए अलग चीज़ हो गई है, लेकिन जब भी किसान फसल लगाता है तो आपस में उनको ऐसा टाई अप करना चाहिए आपस में, चाहे वो एमपी का किसान है, चाहे महाराष्ट्र का है, चाहे राजस्थान का है, चाहे गुजरात का है, कहीं का भी किसान है, वो आपस में आप ऐसे मिलजुल के हिसाब किताब बना करके रखें कि जिससे कि आने वाले समय के अंदर फसलें एक लिमिटेड तरीके से लगाई जाए। हर साल जो है जैसे इस साल जो फसल निकली है इससे 10-15%, 20% जो है फसल को कम लगाएं, ताकि आने वाले समय के अंदर जो है उसे मार्केट का रेट जो है और अच्छा मिल सके उसका जो है। दीपक जी देखिए, अब मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा कि अभी फिलहाल जो है हमारे देश में जैसे कि तेजी जो बन रही है और जो युद्ध इस समय रुका है उसकी वजह से देखिए कई देशों के अंदर जो है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि आप लगा लीजिए दुबई हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, मलेशिया, कोलंबो, श्रीलंका और अन्य खाड़ी देशों में जो है हमारे देश के प्याज की जो है एक जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस समय प्रतिदिन जो है अगर हम हिसाब लगाएं, आंकड़ा लगाएं, तो 150 से 200 कंटेनर जो है डेली के इंडिया से क्रॉस हो रहे हैं। हर जगह डिमांड बनी हुई है, तो ये एक अच्छी संभावना बनी हुई है और तेजी की जो माहौल है आगे जाकर के इसकी वजह से और ज़्यादा बनने की हमें उम्मीद नज़र आ रही है इसकी। और भाई साहब एक चीज और बहुत बढ़िया है, हमारे देश की प्याज का जो स्वाद है ना, जी चाहे वो पाकिस्तान ले लो, चाहे अफगानिस्तान ले लो, चाहे वो कोई सा ही देश ले लो, बिल्कुल देखिए, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, तुर्की अफगानिस्तान हो हो गया, गया, तुर्की हो गया, कोई भी देश है उसके सबसे मुकाबले अगर हम अपने प्याज इंडिया के प्याज की बात करें तो उसका टेस्ट जो है और जो क्वालिटी जो है वो बाकी देशों के मुकाबले जो है बहुत अच्छी है और बहुत ही समझिए एक टिकाऊ चीज़ जो है हमारे पास इस समय प्याज की कह सकते हैं कि बहुत अच्छी है इस समय जो है। भाई साहब अगर हम बात करें नेफिड एनसीसीएफ के पास में अभी तक कितनी तेजी से स्टॉक हुआ है? दीपक जी जिस हिसाब से उनका स्टॉक होना चाहिए था वो अभी जहाँ तक हमें उम्मीद है और जहाँ तक हमें रिपोर्टें जो आ रही हैं
फिलहाल हमें लगता है कि एनसीसीएफ और नेफेड के पास जो है 1500 से लेकर के 2000 मेट्रिक टन ही अभी स्टॉक हुआ है, तो जो कि अभी इतना खास नहीं है ज़्यादा जो है। और हमें यहाँ तक सुनने में आ रहा है जो मार्केट में इस समय तेजी बनी हुई है उसकी वजह से नेफेड और एनसीसीएफ ने अपनी जो स्टॉक कैपेसिटी जो है जी। वो भी डबल कर दी है। जो 1-1 लाख मेट्रिक टन का दोनों का ऑर्डर था वो उन्होंने अभी फिलहाल जो है 2 लाख एनसीसीएफ और 2 लाख जो है नेफेड के पास इस समय स्टॉक का ऑर्डर उन्होंने दे दिया है। लेकिन जिस प्रकार से भी 1500 से 2000 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं तो अभी कोई इतना ज्यादा स्टॉक बहुत नहीं लंबा है, सफर है। बहुत लंबा सफर है। और जिस हिसाब से आमदनियां कम हो रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि नेफेड और एनसीसीएफ जो है अपना स्टॉक का टारगेट जो है इस कम समय के अंदर, कम फसल के अंदर ये पूरा कर पाएगी इसको जो है। बिल्कुल। वैसे अब रिटेल व्यापारियों के लिए भी क्या कोई आपके पास सलाह है? तो ये देखिए, रिटेलरों के लिए तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि रिटेलर को तो ये चाहिए कि इस समय अपने पास जो है कम से कम 2 हफ्ते का प्याज जो है उसको अपने पास लेके चलना चाहिए। कम से कम 10 से 15 दिन का प्याज अपने पास तकरीबन लेके चलना चाहिए, क्योंकि मार्केट जब तेज होती है तो एकदम से ही जंप करती है। जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है हमारे को, पिछले 15 दिन के अंदर मार्केट जो है वो बिल्कुल डबल हो चुकी है। तो जिससे कहीं ना कहीं छोटे रिटेलर जो हमारे हैं उनके दिमाग में ये था कि भाई थोड़ा मार्केट बढ़ा है, जैसे कि पहले देखने को मिला है मार्केट बढ़ती थी फिर डाउन होती थी, फिर बढ़ती थी फिर डाउन होती थी। लेकिन अभी पिछले 15 दिनों से जो है ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो मेरा छोटे रिटेलर से ये कहना है कि वो कम से कम जो है 10 दिन का 12 दिन का प्याज अपने पास लेके चलें, जिससे कि उनको आने वाले समय के अंदर ये कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना देखने को मिले और उन्हें जो है उस भाव का जो है कुछ ना कुछ जो है फायदा मिल सके। और दूसरी चीज एक और बताना चाहूंगा, जो हमारे होटल सप्लायर जो है, जो कि होटलों की डिमांड है, जैसे कि उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा कम से कम जो है 15 से 20 दिन का प्याज जो अपने पास स्टॉक लेकर के चलें, क्योंकि मार्केट जब बढ़ेगी तो उनका भी जो कहीं ना कहीं बजट जो है कहीं ना कहीं जो है ये तेजी की वजह से हिल जाता है। तो वो भी अपने लिए जो है 15 से 20 दिन का स्टॉक जो है लेकर के चले अपने पास जी। अच्छा, एक चीज और है भाई साहब, नासिक से भी खबर आई है ओलावृष्टि की वजह से, बारिश की वजह से ना प्याज के ऊपर की फसल में बड़ा फर्क फर्क पड़ा है जी। बिल्कुल दीपक, ये देखिए, ये हमने जो है मार्च अप्रैल में ये जरूर आपसे बात कही थी कि उस समय बारिशें हुई थी, तो मैं बारिश की वजह से जो भी फर्क है वो कम से कम जो है 20-25 दिन या 1 महीने के बाद में नजर आता है। लेकिन महीने बाद में नहीं, वो 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद हमें देखने को मिल रहा है। जो बारिशें पीछे जिस समय नहीं होनी चाहिए थी बारिशें उस समय हुई हैं, जिसकी वजह से प्याज की फसल को नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से इस समय जो है ज़्यादातर क्वालिटी जो है वो 60 से 70% की क्वालिटी जो है हल्की है इस समय जो है, जो कि बारिश की वजह से देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो है उस बारिश का असर जो है इस समय हमें देखने को मिल रहा है जरूर। दीपक जी देखिए, अभी फिलहाल जो नासिक में जो इस समय हालात बने हुए, जो तेजी वहां पर बन रही है, वो देखिए एक उसका भी एक समझिए अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा हाँ, है। अच्छा प्रेशर इस वजह से पड़ रहा है क्योंकि देखिए दिल्ली में तो लगातार जो है मार्केट अच्छी चल रही है और डिमांड भी लगातार बनी हुई है। उसके अलावा कई और देश है, जैसे हमारा कलकत्ता लगा लीजिए, और चेन्नई हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पंजाब लगा लीजिए, जो भी हमारे दक्षिण भारत के जो सभी राज्य हैं उनमें लगातार जो डिमांड बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखिए जैसे कि कलकत्ता के अंदर पहले लोकल प्याज निकल रहा था, पंजाब के अंदर लोकल प्याज आ रही थी, यूपी के अंदर प्याज लोकल निकल रही थी, हरियाणा के अंदर जो है लोकल प्याजें चल रही थी, जिसकी वजह से भी लोकल प्याजें खत्म होने की वजह से जो है और कम होने की वजह से लगातार जो है इन जगह भी डिमांडें बनती जा रही हैं और माल की डिमांड ये पहले से ज़्यादा करने लगे हैं, जिसकी वजह से जो महाराष्ट्र का जो व्यापारी भाई है, जो हमारे किसान हैं, जो भी जिनके पास भी ऐसी रिपोर्ट है और उनके पास जो डिमांड जाती है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है महाराष्ट्र की तकरीबन मार्केटों के अंदर आपको 2 से 2.5 रुपये की तेजी इसी वजह से मिलती है, क्योंकि यहाँ का ऑर्डर जो है उनके बाद दोपहर के बाद में 10 बजे के बाद में जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है मार्केट में माल पकड़ने के लिए निकलते हैं और मार्केट में उसकी 2-2.5 रुपये की आपको तेजी देखने को मिलती है। सोनू भैया, महत्वपूर्ण बाजार कौन कौन से हैं महाराष्ट्र के, अगर हम देखें तो? महत्वपूर्ण बाजार दीपक जी देखिए, अगर बात करें कि महाराष्ट्र की जो मंडियां हैं तकरीबन कहाँ कहाँ पर कितनी हमें तेजी देखने को मिली है, कितने आवके वहाँ पे देखने को, देखिए आवके तो एक इस समय स्थिर है, कोई ज्यादा कहीं पर भी प्रेशर वाला काम नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी जो है। तो कहाँ कहाँ कितनी तेजी देखने को मिली है तो वो मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगा। बिल्कुल। अगर देखिए हम पीपलगांव मंडी की बात करते हैं तो वहाँ पर कम से कम जो है 1 रुपए से लेकर के 2 रुपए किलो की तेजी देखने को मिली है। आगे विंचर मंडी की बात करें तो वहाँ पर 1.5 से 2 रुपए किलो की तेजी देखने को मिली है। येवला मंडी की बात करें तो वहाँ पर जो है 3.5-4 रुपए किलो की तेजी देखने को मिली है। देवला हो गया, चांदवाड़ हो गया, कलवन हो गया, सटाना हो गया,
इन मंडियों के अंदर भी 2 से 3 रुपए किलो की मार्केट तेजी देखने को मिली है। पूना के अंदर जो है कम से कम 2.5 से 3 रुपए किलो की मार्केट तेजी देखने को मिली है। शोलापुर मंडी की बात करें तो वहां पर भी जो है 2 से 2.5 रुपए किलो की मार्केट जो है हमें ऊपर देखने को मिली है। बाकी अगर बात करें और मंडियां जो भी हैं, जैसे नागपुर हो गया, जलगांव हो गया, घोड़ेगांव हो गया, ये मंडियों के अंदर 1.25 से लेकर के 2 रुपए किलो की तेजी देखने को मिली है। तो ये सभी मंडियां जो है ये आपको के ऊपर निर्भर है। और दूसरा, जैसे कि डिमांड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि पंजाब और कलकत्ता, पटना बिहार लाइन होगी, यूपी लाइन होगी, हरियाणा लाइन होगी, तो इनमें भी आपके डिमांड बढ़ने की वजह से जो है यहाँ पर मार्केट जो और ऊपर देखने को मिल रही है इसकी। और वैसे एक चीज और है, अभी तक बारिश का कोई ना नकारात्मक असर नहीं पड़ा है, पॉजिटिव ही असर पड़ा है प्याज के ऊपर, है ना। बिल्कुल दीपक जी, देखिए इस समय जो फसलें हैं वो सब किसानों ने, हमारे व्यापारियों ने स्टॉक के अंदर लगा रखी हैं, सभी ने संभाल रखी हैं, तो उसका बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर बारिश होती है तो देखिए जहाँ पर जो क्वालिटी हल्की होती है उसके अंदर फर्क पड़ता है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी होती है उसके अंदर फर्क नहीं पड़ रहा है। इस समय बारिश जो भी फर्क करेगी वो नई फसल के अंदर, अगर अच्छी बारिश होती है तो देखिए उसकी फसल जो है, एक उम्मीद है हमें, जो हमें इस समय अनुमान लेकर के चल रहे हैं कि कम फसल है, वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बहुत सुधार में आ सकती है। अगर हम प्रॉपर कहें कि बारिश अच्छी होती है और नया जो है कवर कर जाएगा उस फसल को, जो वो कहना इस समय बहुत मुश्किल है। जी, तो सोनू भैया आप थोड़ी सी क्वालिटी दिखा दें हम। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, देखिए जो भी क्वालिटी आप देखेंगे ये सभी पूना की हैं। और देखिए तकरीबन क्वालिटी जो है ये एवरेज मालों की हैं, इतने सुपर माल जो है ये नहीं गिने जाएंगे। इनमें क्या है कि थोड़े साइज अच्छे हैं, कोई मीडियम है, कोई गुल्टा है, लेकिन अगर कलर की और पत्ती की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो इनके अंदर जरूर आपको कम देखने को मिलेंगे। और तकरीबन मंडी के अंदर जो 90% क्वालिटी आपको यही देखने को मिलेगी। और जो बहुत सुपर फाइन क्वालिटी जो कि 30 रुपए 32 रुपए की रेंज में बिकी है, वो क्वालिटी आपको 5-7% की देखने को मिलेगी मंडी के अंदर। तो सोनू भैया भाव की तरफ चलते हैं, भाव क्या क्या बने हैं। जी बिल्कुल दीपक जी, आज मैं भाव की बात करते हैं तो देखिए एमपी से शुरुआत करेंगे। एमपी की अगर बढ़िया सुपर क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो आज की डेट में 1150 से 1200 की रेट में बिके हैं, जो कि कल की डेट में जो 1100-1150 की रेंज में थे। और अगर अच्छे मालों की बात करते हैं तो 1050, 1100, 1150 में अच्छे माल बिके हैं। जैसे कि सिंगल पत्ती है, एवरेज माल है, उन मालों के अंदर जो है आपको देखिए मंदा, थोड़ा बहुत जो है, मंदा नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का उसके अंदर मार्केट जो है हल्का देखने को मिलेगा। क्योंकि उन क्वालिटी के अंदर एक तो पत्ती कम है, कार्बन लगे हुए हैं और दागी की शिकायत है उन मालों के अंदर। वो माल जो आपको 24 से 25 रुपए की रेंज में नजर आएंगे। और अगर गोल्टे वगैरह की बात करते हैं तो वो माल जो है 19 रुपए से लेकर के 21 रुपए की रेंज में, 750 से लेकर के 850 की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में हम पूना की बात करते हैं तो पूना का आज का सबसे ऊंचा भाव जो है 1250 से लेकर के 1300 का रहा है। नीचे में 1200 से 1250 की रेंज में जो अच्छे माल है, मीडियम से मोटे के अंदर जो है। इसके बाद में जो बिना माशाखोरी माल है, जो अच्छी क्वालिटी के अंदर आते हैं, उन मालों के अंदर 1150-1100 का भाव रहा है। और जो हल्की फुल्की क्वालिटी जैसे कि पत्ती कम आ रही है, कार्बन लगा हुआ, इसमें 1000-1050 का रेट है। और जैसे कि दागी की शिकायत जिन मालों के अंदर आ रही है तो दीपक जी देखिए उन मालों के अंदर आपको 900 से 950 की रेंज देखने को मिलेगी। और अगर इसके गोल्टे वगैरह की बात करें तो वो 750 से 850 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं इस समय। इसके बाद में हम नासिक की बात करते हैं तो नासिक का जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है 1150 से 1200 की रेंज में है। और जो अच्छे माल हैं वो 1050-1100 की रेंज में। और जो सिंगल पत्ती ठीक ठाक माल जो है 950 से 1000 रुपये की रेंज में। इसके बाद में राजस्थान का माल आ जाता है तो राजस्थान का जो सुपर बहुत बढ़िया माल है, जो क्वालिटी वाले माल हैं, वो 1000 से लेकर के 1050 रुपये तक की रेंज में है। कोई बहुत सुपर वीआईपी आ जाता है, जैसे कि इक्का दुक्का गाड़ी कोई ऐसी आ जाती है बीच में, तो वो 1100 तक के बीच में बिक रही है। बाकी अगर राजस्थान के अच्छे मालों की बात करें तो 900 से 950 की रेंज में। साइज छोटे हैं, कलर पत्ती हल्के हैं, तो उन मालों के अंदर 800-850 की पोजीशन इस समय चल रही है फिलहाल। सोनू भैया जैसे कल सुनने में आया कि 30 रुपए तक भी बाजार रहा, आज क्या 31-32 रुपए तक कोई अच्छा माल जा सकता, कुछ एक लॉट। बिल्कुल दीपक जी, देखिए जो मैंने आपको रिपोर्ट दी है उसके अंदर यही है कि कल जो माल 29-30 तक बिके थे, आज की डेट में वैसी क्वालिटी के माल जो है 30 रुपए से लेकर के 32.5 रुपए तक बिके हैं, जो कि कल के मुकाबले आज जो है 2 से 2.5 रुपए किलो जो आपको ऊपर देखने को मिलेंगे जरूर। एक में नहीं होंगे, वो हर चीज के अंदर होगा। वो एमपी में भी आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र के पूना की क्वालिटी उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, नासिक का माल है उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। और जो राजस्थान का माल है उसके अंदर भी आपको जो है मार्केट जो है 1.5 से 2 रुपये और 2.5 रुपये किलो की ऊपर देखने को मिलेगी कल के वो मुकाबले से। तो सोनू भैया आप चल चलते क्या कहेंगे हमारे किसान व्यापारी भाइयों को। देखिए दीपक जी, मैं पहले भी कहता आया हूँ, मैं आज भी एक ही बात कहूँगा कि अपने किसान भाइयों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी उनके पास माल बचा हुआ है, जो भी उनके पास क्वालिटी बची है, देखिए क्वालिटी वाले माल को जो है जल्दी ना करें, ना उसके लिए पैनिक हो ज़्यादा, जो है उसको आराम से निकालें।
जिसके पास भी माल ज्यादा पड़ा हुआ है धीरे धीरे करके हर महीने में चरणबद्ध तरीके से। हाँ, अपने हिसाब से जो है तरीके से निकाले, एकदम से ज्यादा फ्लो के अंदर माल को ना निकाले। हाँ, अगर हल्का माल उनके पास है तो हल्के माल को जो है एक वो निकालें, जिससे कि अच्छे माल के लिए उनके अंदर जो है आगे मंडियों के अंदर जो उनको अच्छा भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि हल्की क्वालिटी जो है हमेशा दम तोड़ती है, और जो बढ़िया माल है उसको आराम आराम, चाहे वो महाराष्ट्र का किसान है, चाहे वो एमपी का किसान है, चाहे हमारे राजस्थान का है, चाहे वो गुजरात का है, कहीं का भी किसान है, हल्के माल को जो है आराम जल्दी से निकाल दे, और बढ़िया माल जो है वो आराम से बेचे, उसके लिए कोई जल्दी ना करे। क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है अच्छे मालों के अंदर 2-5 रुपए, 5 से 7 रुपए या 5 से 10 रुपए की जो है एक हमें अनुमान है कि उसके अंदर हमें तेजी जरूर देखने को मिलेगी, जिसका फायदा जो है आगे जा करके जो हमारे किसान भाई इसका जरूर उठाए इसको जो है। तो सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। कई वर्षों से लगातार बहुत अच्छी जानकारी आपसे हमारे दर्शकों को मिल रही है और उससे उनको बहुत फायदा भी मिलता है। जी। आज भी आपने बहुत अच्छा विश्लेषण, संपूर्ण विश्लेषण दिया है। तो एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए भैया। जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177, सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। और दीपक जी, चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगा कि अपने किसान भाइयों से जरूर कहना चाहूँगा, देखिए आजकल जो है सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें देखिए अफवाहें भी बहुत होती हैं, उसके अंदर गलत ना पड़े, जानकारियां भी बहुत गलत होती हैं। जानकारियां बहुत होती हैं। देखिए आपके पास फोन है, हर मंडी की आपके पास रिपोर्ट आती है, जी। अगर आपको कहीं पर ऐसा कोई दिखता है तो आप उस मंडी में तुरंत फोन लगाएं और आड़ती उसकी को जानकारी लगाएं, जानकारी लें, जिससे कि आपको ऐसा भ्रामक जानकारी ना मिले। बिल्कुल आपको गलत एक जानकारी। विश्लेषण आप जानकारी अपना मिल माल सके, लाएं तो नुकसान ना हो। नुकसान ना हो उसका, जो एक आपको विस्तृत जानकारी जो है उस मंडी से मिल सके उसकी। ऐसा ऐसा ना हो कि जो कोई व्यक्ति कोई भी रेट बता रहा है, जी जी वो बिल्कुल। रेट सुन के आप ले तो आए, और लेकिन बाद में वो रेट ना मिले, वो कह दे आपको जी ये तो हानि रेट कल पहुंचे। था जी। जी जी बिल्कुल, उसका हानि आपको देखने को मिले, ऐसा मैं नहीं चाहूंगा। जी। तो आप जब भी ऐसा कुछ करें, जब भी लोडिंग और करें प्रामाणिकता भी चेक कर लें भाई, हमारा जो आड़ती है उसकी प्रामाणिकता कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, जी। तो सोनू भैया बहुत बहुत आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। शुक्रिया। धन्यवाद। तो हमारे साथ सोनू भाई साहब जुड़े थे और इन्होंने पूरी संपूर्ण जानकारी आपको दी है। देखिए गंगा ट्रेडर्स करके भाई साहब की फर्म है, फंड नंबर 2324 है, सारे नंबर दिए गए हैं। आप इनको सेवा का मौका अवश्य दे सकते हैं, लगातार जो है आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। आप चाहे किसान है, व्यापारी हैं या ग्राहक हैं, कभी भी इनको कॉल कीजिएगा, हमेशा आपकी सहायता में, सेवा में तत्पर हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।